हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलिकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये स्वेटर शेयर कर रही हूँ, ये डिज़ाइन, ये पूरा कार्डिगन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बनाया है। ये आप इसको 6 महीने से लेके 1 साल के बच्चे तक इसको पहना सकते हैं। और ये जो मैं अभी इसके साथ आपको बताऊंगी वो थोड़ा छोटा बनाऊंगी, छोटा बना के दिखाऊंगी, जो कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप 6 महीने के बच्चे तक को पहना सकते हैं। और ये जो है ये 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आप आगे पहना सकते हैं। तो ये स्वेटर देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। और देखिए ये इसका बैक साइड से है, इस तरह से ये दिखता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें। और वीडियो जरा भी पसंद आती है, बिल्कुल थोड़ी भी पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे बेबी वूल ली है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। ये मैंने यहाँ पर ली है, ये देखिए इस तरह से। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस कार्डिगन को मैंने किस तरीके से बनाया है और कैसे मैंने इसको शुरू किया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ ना ये डिज़ाइन शेयर कर लेती हूँ। वैसे चैनल पे और पहले भी मैंने ये डिज़ाइन को शेयर किया हुआ है, लेकिन आपको बीच में से इसको छोड़ के अगर देखने के लिए जाना पड़ेगा तो आपको मैं ये डिज़ाइन पहले यहीं पे थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको इसको बनाना ईजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बीच में 7 फंदों का ये डिज़ाइन है। और यहाँ पे हमने 4-4 फंदे तो इसमें बीच में लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको ये ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, दो फंदे सबसे पहले उल्टे यहाँ पे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा मैंने यहाँ पे उल्टा बनाया। उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे और ये 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे सीधे बुन लिए, उसके बाद धागे को आगे पीछे रखेंगे, और एक फंदा जो है उसको इस तरह से हमने 1 के 3 बनाने। तो इस तरीके से पहले एक बार लेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लपेट सकते हैं और ये फंदे में से एक फंदा और निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे 1 से 3 फंदे यहाँ पे बन गए। उसके बाद हमने एक फंदे को यहाँ पे स्लिप करना है और फिर हम यही वाला रिपीट करेंगे। जो ये फंदा है ना, इसमें से 3 बनाएंगे, 1 में से 3 इस तरीके से करेंगे। मैं इस तरह से बना रही हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके। तो यहाँ पे हमने ये अब तक जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये बनाया। उसके बाद 2 फंदे यहाँ पे सीधे। तो ये हमारा पैटर्न जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। आगे हम जितने भी इसमें डिजाइन में डालेंगे उस तरह से। यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, फिर एक में से 3 फंदे हमने बनाए, एक फंदे को हमने स्लिप किया और यहाँ पर 1 में से 3 बनाया और आगे 2 फंदे सीधे बुने। अब धागे को अपनी तरफ करना है और ये 2 फंदे ये हमारे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैंने ए स्टिच के लिए हैं वो हैं ये। उस डिजाइन में, स्वेटर के डिजाइन में हमने यहाँ पे 4-4 फंदों का गैप रखा है। उसके बाद बैक साइड पे, उल्टी साइड पे हम दूसरी सिलाई में आ जाते हैं। तो पहले ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने एक को स्लिप किया, एक को उल्टा बना लिया। अब ये 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। 4 सिलाइयों का डिजाइन है फ्रेंड्स ये। 2 फंदे उल्टे हो गए जो उस तरफ सीधे फंदे थे। अब ये जो 3 फंदे हमने बनाए थे ना, 1 में से 3 बनाए थे, इन तीनों को हमने ऐसे उठाना है और यहाँ पे स्लिप कर लेना है, इनको बुनना नहीं है। और यहाँ पर जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हमने यहाँ पे उल्टा बुन लेना है। अब 3 फंदे जो हमने लिए थे उनको भी हमने यहाँ पर भी स्लिप कर लेना है। और आगे जो 4 फंदे मुझे दिख रहे हैं ना, ये 4 फंदे आगे इनको उल्टा बुन लेना है। 2 फंदे डिजाइन के साथ के हैं और 2 हमने जो साइड पे बेस के लिए हैं वो फंदे हैं हमारे। अब इसकी 3rd रो में आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरीके से है। ये पहले 2 फंदों को हमने यहाँ पर एक को स्लिप किया, एक को उल्टा बना लिया, फिर धागा पीछे किया। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो फंदे हम यहाँ पे 3 बनाए थे ना, अब हमने इन फंदों को ट्विस्ट करना है और इनको आगे लेके जाना है। यहाँ पे देखिएगा, इनको ऐसे सिलाई पे लेते हुए इस तरह से हम इनको उतार लेंगे। और ये जो 2 फंदे अकेले अकेले थे ना हमारे पास, इनको हम ऐसे पीछे ले आएंगे और इनको आगे ले जाएंगे। इस तरीके से सिलाई पे ले लेंगे और इनको फिर हमने इस तरह से, इस तरीके से इनको सीधा बुन लेना है। 3 का अब हमने यहाँ पे 1 कर देना है। तो हमारी ये लीफ जैसी बन जाती है। उसके बाद जो 2 फंदे हैं उनको
सीधा बुन लेना है, सीधा बुन लेना है, ठीक है। और ये जो फंदा है इसको अब हम स्लिप कर लेंगे और ये वाले जो 3 फंदे हैं इनको देखिए, इनको पीछे लेके जाएंगे। ये 2 को इस तरह से सिलाई पे लेना है और ऐसे उतार लेंगे और ये जो 3 फंदे हैं इनको फिर से हमने यहाँ पे इस तरह से पीछे ले जाना है। जो 2 फंदे हैं उनको आगे लाना है और ये जो 1 में से 3 बनाए थे इनको पीछे लेके जाना है। तो इस तरीके से इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये 2 को हमने सीधा बुन लिया और इनको जो 1 में से 3 बनाए थे इनको अब हमने बैक लूप से 3 का 1 बना देना है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड को भी हमारी लीफ बन जाती है और अगले लास्ट वाले जो 2 फंदे हैं उनको यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। तो ये हमारी 3rd रो यहाँ पे खत्म होती है। तो अब आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे और यहाँ पे इसकी 4th रो पे। तो ये डिजाइन की हमारी लास्ट रो है। तो यहाँ पे देखिए एक फंदे को स्लिप किया और बाकी हमने सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन के खत्म करने हैं यहाँ पर। अब हमने इन सारे फंदों को यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। तो इस तरीके से आप इस डिजाइन को बीच में जो हम स्वेटर के बीच में डाल रहे हैं ना, इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से एक बार और शेयर कर दूं। यहाँ पे देखिए बस सीधा सही है। पहले फंदे को स्लिप किया, वो तो आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे जैसे हम स्वेटर पे डाल रहे हैं ना, उसी तरह से 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुने। बहुत सिंपल है ये डिजाइन। 2 फंदे सीधे बुने, उसके बाद जो ये अगला फंदा है इसमें से हम 1 में से 3 बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप ऐसे बना सकते हैं। मैं यहाँ जाली की जैसी बना रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा लूज रखिएगा ताकि आपको बनाने में ईजी रहे। यहाँ पे 1 फंदे को स्लिप कर लिया। अब फिर से 1 में से हमने यहाँ पे 3 बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद अगले 2 फंदों को हमने स्लिप कर लिया। आगे के 2 फंदे जो है इनको उल्टा बुन लिया। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, 2 फंदे तो उल्टे हैं, इनको ऐसे, एक को ऐसे उतार लिया, दूसरे को उल्टा बुन लिया। अब ये 2 फंदे इनको उल्टा बुनेंगे। डिजाइन वाले जो 2 फंदे हैं उनको उल्टा बुन लिया। जो 3 हमने बनाए थे, 1 में से 3 बनाए थे, उन तीनों को ऐसे उतार के यहाँ पे स्लिप कर लिया। जो पल्ली तरफ एक फंदा स्लिप किया था सीधी साइड पे, उसको यहाँ पे उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए इन 3 फंदों को फिर से स्लिप कर लिया। अगले 2 फंदों को उल्टा बना लिया और लास्ट वाले 2 फंदे हैं इनको तो हमने उल्टा ही बनाना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो यहाँ पे देखिएगा इधर को भी अब हम आगे इसकी सीधी साइड पे 2 फंदे उल्टे बनाए इस तरह से। अब ये जो 3 फंदे हैं ना हमारे पास, इनको हमने ऐसे सिलाई पे लेना है और इनको हम ट्विस्ट करेंगे। 3 फंदों को हम आगे लेके आएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको देखिए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई पे इस तरह से पीछे लेके जाना है। अब हमने इनको यहाँ पे उतार लिया और ऐसे करके इनको हमने सीधी साइड से इस तरह से सीधा बुन लेना है। 3 का 1 कर लेंगे हम। 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लिया। 1 फंदे को इसको स्लिप भी करना है, इसको स्लिप कर लिया। अब ये 3 फंदे हैं इनको पीछे लेके जाना है और ये जो 2 फंदे हैं सीधे वाले इनको आगे लेके आना है। तो इस तरीके से हमने इनको ले लिया, ये आगे ले आए हम। अब इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और इनको हमने बैक लूप से इस तरीके से हम इनको 3 का 1 बनाते हैं। देखिए अब सीधी साइड पे कर लिया, अपनी तरफ को ले धागा और ये 2 फंदे उल्टे बुन लिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। उल्टी साइड पे 4th रो जो है इसकी उल्टी साइड पे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही हैं, इनको कुछ और नहीं करना। तो ये फ्रेंड्स मैं ऐसे डिजाइन आपको बीच में बना के भी दिखा दिया। आपको लगेगा कि वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन आपके इजी के लिए ही है कि आपको यहीं पे डिजाइन आराम से मिल गया। ये देखिए इस तरह से। तो ये डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से ही बन के आ जाएगा। जब हम आप यहाँ पे डालेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं कैसे हमने स्वेटर को बनाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये ली है बूल, ये बेबी बूल है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ये लच्छियों में थी ये बूल। तो जो दूसरा स्वेटर मैंने अभी आपको दिखाया वो उसके बॉल बने हुए थे, जो एक डब्बी में आती है ना बूल, वो वाली है। और ये थोड़ा दूसरी बूल है, लेकिन है ये भी बेबी बूल ही है। और इसमें हमने सिंगल धागे से यहाँ पर 66 फंदे डाल लेने हैं। जो दूसरा स्वेटर है जो मैंने अभी आपको ये बताया, इस स्वेटर को अगर इतना बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 80 फंदे डालिएगा। मैंने इस स्वेटर में 80 फंदे डाले हैं और ये जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें मैं यहाँ पे 66 फंदे डाल रही हूँ, जो कि न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप 6 महीने के बच्चे तक को आराम से इसको पहना सकते हैं।
तो ये आइए देखिए, बनाना एक जैसा ही है, जो तरीका है वो सेम ही है, बस फंदे आपको थोड़े से कम ज़्यादा करने पड़ेंगे और थोड़ा सा डिज़ाइन को सेट करना पड़ेगा इतने फंदों में। तो यहाँ पर ये देखिए 66 फंदे हैं जो कि बिल्कुल सिंपल सिंगल धागे से बनाए हैं मैंने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने के लिए हमने यहाँ से, आप एक बार पहले फंदे डाल लीजिए, फिर यहाँ पे जो ये पहली सिलाई है इसको हमने सीधी साइड से ही बुनना है। अभी देखिए किस तरीके से मैं एक सिलाई यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी। आपने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ इस तरह से बुननी है। ये पहली सिलाई है इसलिए पहला फंदा भी मैं यहाँ पे इसका बुन रही हूँ। देखिए इस तरह से उल्टे उल्टे बुन के आपने ये सिलाई खत्म करनी है। ये उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनना है और सीधी साइड से भी आपने उल्टा ही इसको बुनना है। तो इस तरीके से आप ये सारी सिलाई को खत्म करें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सिलाई बुन ली। अब उल्टी साइड पे है हम इसकी, तो उल्टी साइड पे भी हमने इसी तरह से ये बुनना है। ऐसे पहले फंदे को स्लिप किया और सारी सिलाई को हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन के खत्म करना है। इसी तरह से उल्टा बुन लें और उसके बाद एक सिलाई सीधी और एक उल्टी, सीधी साइड से भी उल्टा, उल्टी साइड से भी उल्टा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये यहाँ पर पर्ल की, यहाँ पे बीड्स की एक लाइन आई है ना, यहाँ पे 2 आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इस उल्टी सिलाई के बाद 2 सिलाइयाँ और ऐसे ही उल्टी उल्टी बना के खत्म करनी है। तो वो आप यहाँ पे खत्म कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं हम। ये फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ, यहाँ पे 4 सिलाइयाँ ये बना ली। देखिए उल्टी उल्टी हमने 4 सिलाइयाँ बना ली दोनों तरफ से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम ये स्वेटर बना रहे हैं ना, ये साइड से बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम बटन पट्टी। तो यहाँ पर हमने अब बटन होल इसमें बनाने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने कि ये जो हमारे फंदे हैं ना, 66 फंदे हमने इसमें डाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक 14 फंदे जो हैं यहाँ पर पहले बना लेंगे उल्टे उल्टे। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी आप इसमें बटन होल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ से हम 14 फंदे जो हैं वो पहले उल्टे उल्टे बना के खत्म करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने 14 फंदे यहाँ पे बना लिए। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे बनाना है बटन होल। तो इस धागे को ना इसके ऊपर हम ऐसे लपेटेंगे और आगे इन 2 फंदों को एक साथ हम यहाँ पे बुनेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे बटन होल। देखिए ये जाली से यहाँ पे होल हो गया, जाली से ये होल बन गया और आगे हमने 2 फंदों को एक साथ बना लिया। तो उसके बाद हम अगला बटन होल बनाएंगे। अब आगे हम बनाएंगे यहाँ पे 9 फंदे फिर से बुनेंगे और फिर हम इसी तरह से बटन होल आगे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए यहाँ पे 9 फंदे मैंने बुन लिए। अब फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह से और 2 फंदों का हम यहाँ पर एक करेंगे। इसी तरह से हम आगे फिर से 9 फंदे बुनेंगे। ये 9 फंदे हमने फिर से बुन लिए। अब फिर से एक होल और बना देंगे। तो एक जाली से लपेट के डाल ली और यहाँ पर 2 का 1 बना लिया। फिर से हम यहाँ पे 9 फंदे बुनेंगे। यहाँ पे 9 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए और फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से धागे को लपेटेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। तो ये बन गए हमारे यहाँ पे बटन होल। ठीक है, उसके बाद अगले फंदों को हम यहाँ पर सीधा सीधा जो बच के इनको ऐसे उल्टा उल्टा बुन के खत्म कर लेंगे। हमने यहाँ पर ये देखिए 2 बन गए ना। उसके बाद 2 सिलाइयां यहाँ पे और बनानी है। एक सीधी साइड से भी उल्टी उल्टी बनाना, उल्टा उल्टा ही है, लेकिन अभी 2 सिलाइयां और बनानी है। यहाँ पर टोटल हम ये 4 बनाएंगे। 2 नीचे होगी, बीच में एक, 2 एक और ऊपर यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह की हमारे पास ये बीड्स की लाइन बननी चाहिए। तो ये देखिए पहले फंदे को इस तरीके से स्लिप करेंगे और इस सिलाई को हम सारी को उल्टा उल्टा बुन के खत्म करेंगे उल्टी साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी यहाँ पे
7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ पर, और ये 4 लाइनें हमारी इसकी बीड्स की आ गई, 1 2 3 और ये 4 लाइनें। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ गए और इसकी 8वीं सिलाई पे आ गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब देखिए हमने क्या करना है, हमने अब अगला जो हमारा पार्ट है ना इसका, उसके लिए अब हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके के मार्कर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ऊन का छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट के इस तरीके से ऐसे बना लीजिए और नीचे यहाँ पे गांठ लगा दीजिए। तो उसको आप इस तरीके से किसी दूसरे कलर का लेना आपने, और इस तरह से आप उसकी मार्किंग भी आप कर सकते हैं। छोटा सा एक ऐसे हुक सा बना लीजिए उस तरह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहला फंदा हमने इस तरह से, ये बुनना हमने उल्टा ही है, उल्टी साइड पे है इसकी 8वीं सिलाई पे। तो ये एक फंदे को स्लिप किया और आगे 5 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे टोटल ये 6 फंदे हो गए हमारे। एक हमने स्लिप किया और 5 को हमने बुना। अब हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर देनी है, एक मार्कर हमने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे 11 फंदे आगे ऐसे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर और यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। एक मार्कर हमने और लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने आगे फिर से 11 फंदे यहाँ पे और बुन लेने हैं, फिर एक मार्कर लगा देना है। 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे देखिए 11 फंदे बुनने के बाद हमने एक मार्कर और यहाँ पे लगा दिया। अब हमने इसके बाद ये आगे जितने भी फंदे बचते हैं ना ये नीचे को, इनको अब हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुन के ही खत्म कर लेना है सबको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये अपने मार्कर सेट कर लिए और ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमने दोबारा सीधी साइड पे हैं और इसकी 9th रो पे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको किस तरह से बुनना है। ये जो हमारे यहाँ से इस मार्कर तक जितने भी फंदे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फंदे हैं इन सबको हमने उल्टा ही बुनना है और इनको उल्टा ही बुनते जाना है सारी स्वेटर में। ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इनको यहाँ से लेके डिजाइन तक हमने उल्टा ही बुना है। और ये जो हमने डिजाइन सेट किए हैं ना, क्योंकि ये मेरा बड़ा स्वेटर है तो इसमें मैंने 3 लाइनें यहाँ पे सेट की हैं। और ये यहाँ पर हम छोटा स्वेटर बना रहे हैं ना, तो ये जो है ना इसमें हमने यहाँ पे 2 डिजाइन सेट करने हैं। 2 डिजाइन यहाँ पे मैं सेट करूंगी इसमें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मार्कर जो है हमने इस करके यहाँ पे लगाए हैं। तो ये देखिए अब हमने इनको यहाँ से यहाँ तक, पहले मार्कर तक इनको सबको उल्टा उल्टा ही बुन के खत्म करना है। ये हमारी 9th रो है और 9th रो से हम यहाँ पे डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। हो सकता है मैं बीच में आपको सिलाइयाँ गिनना भूल जाऊं या सिलाइयाँ गिनना कई बार नहीं बताऊं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिलाइयाँ से ही आप ये इसका नाप लें। आप भी सिलाइयाँ भूल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें बीच में टाइम भी नहीं लगता स्वेटर बनाने का, बीच में हम छोड़ देते हैं। कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद भी बनाते हैं। जब भी आप बनाओगे तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो सिलाइयाँ का ज़रूरी नहीं होता है कि सिलाइयाँ गिन के ही हम स्वेटर को बनाएं। आप उनका अपने हाथ के गिट के हिसाब से भी नाप ले सकते हैं और आप इंची टेप से भी नाप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप फंदों का जरूर रखें, फंदों की गिनती हमने ज़रूर रखनी है जो भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपने एक बार इस डिज़ाइन को एक बार समझ लेना है अच्छी तरह से जो डिज़ाइन है, तो फिर आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा कि हमने इस स्वेटर को कैसे बनाना है। और वीडियो आप पूरा देखें तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। बीच में छोड़ेंगे तो आपका कुछ गलत भी हो सकता है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और देखिए अब हम आगे हैं यहाँ मार्कर के पास, तो इस फंदे को बुन लेते हैं और मार्कर को हम इधर को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमने धागे को करना है पीछे और यहाँ पर हमने डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन में हम पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2।
2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है, लेकिन एक फंदे में से हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए एक हो गया, धागे को अपनी तरफ करना है। इसको चाहें तो आप ऐसे भी लपेट के फंदा बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे धागे को अपनी तरफ करती हूँ और एक फंदा ऐसे और बना लेती हूँ और एक फंदा यहाँ पे जाली के साथ बन जाता है। तो ये 3 फंदे हमारे पास इसके हो जाते हैं। अब ये जो अगला फंदा है इसको हमने इस तरीके से स्लिप करना है पर्ल वाइज। अब फिर उसके साथ वाला अगला फंदा जो है इसको हमने यहाँ पर फिर से 3 बनाने हैं। तो यहाँ पर हो गए हमारे डिजाइन के 1 2 फंदे सीधे, एक में से 3 बनाया और एक को हमने स्लिप किया और अब फिर से हम एक में से 3 बनाएंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से एक में से 3 हो गए अब हमारे। अब 2 फंदे यहाँ पे फिर से सीधे बनाएंगे। तो ये डिजाइन के हो गए हमारे। यहाँ पे देखिए कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे यहाँ पे डिजाइन के हो गए। अब उसके बाद देखिए आगे ये 4 फंदे हैं, इनको अब हमने उल्टा बुनना है। तो ये 1 2 3 और ये 4। अब मार्कर को इधर को शिफ्ट कर देंगे और अगला जैसे हमने ये डिजाइन यहाँ पे सेट किया, ये डाला डिजाइन, सेम उसी तरीके से 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर भी अब हम डिजाइन डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को पीछे रखेंगे। अब इस फंदे में से हमने 1 के 3 बनाने हैं। एक फंदे में से हम 3 फंदे यहाँ पे बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक बार और एक जाली डालते हुए इसमें से 2 फंदे बना लेंगे। तो ये एक में से हमारे देखिए 3 फंदे यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद जो अगला फंदा है उसको हमने ऐसे स्लिप करना है। फिर ये जो आगे फंदा आ रहा है उसको हमने एक में से फिर से 3 फंदे बनाने हैं, धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को छोड़ना नहीं है, इसमें से 3 फंदे हमने ऐसे बना लेने हैं इस तरीके से। अब ये देखिए 2 फंदे आगे सीधे बुनेंगे, यहाँ पर 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब उसके बाद 4 फंदे बचते हैं, इनको हमने यहाँ पर देखिए 4 फंदे में से हमने यहाँ पर 3 फंदे जो हैं वो बुन लेने हैं। 3 फंदों को हमने यहाँ पे उल्टा बुन लेना है। तो ये 3 फंदों को उल्टा बुन लिया। बस यही चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। इसकी 9th रो से हमने इस डिजाइन को स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये देखिए अब इस मार्कर के पहले एक फंदा हमने इसको नहीं बुनना। अब हम यहाँ पे एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, फंदा इंक्रीज करेंगे। तो इसको हमने देखिए कैसे, ये इस ऊन को हमने ऐसे लिया और इसको घुमाते हुए यहाँ पर एक फंदा हमने यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए ऐसे बढ़ा लिया। ये फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इस धागे को हम पीछे करेंगे और इन फंदों को हम आगे अब नहीं बुनेंगे। अब हम यहाँ से ही वापस मुड़ जाएंगे अपनी 10वीं सिलाई में। तो जो फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है उस फंदे को अब हमने ऐसे ही उतार लेना है, स्लिप करना है इस फंदे को ऐसे करके, और अगले फंदे हमने ये डिजाइन के साथ देखिए किस तरीके से बनाने हैं। ये हमारे यहाँ पर 3 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे आगे डिजाइन के हैं वो भी उल्टे हैं। और ये देखिए ये जो हमने आगे 1 के 3 फंदे यहाँ पे बनाए थे ना फ्रेंड्स, इनको हमने इसी तरह से तीनों को, इस फंदे को इस तरह से इनको स्लिप कर लेना है। इनको बुनना नहीं है, इन तीनों को स्लिप कर लेना है। जो 3 फंदे हैं इन तीनों को यहाँ पे सिलाई पे उतार लेना है। और जो फंदा हमने सीधी साइड पे स्लिप किया था उस फंदे को हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। उसके बाद फिर से हमने इन 3 फंदों को ऐसे स्लिप कर लेना है। फिर हमने आगे 2 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुन लेना है। देखिए हमने अब यहाँ जितना हमने यहाँ तक बनाया ऐसे ही हमने आगे भी बनाना है। तो ये देखिए जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, 6 फंदे होंगे टोटल। इन फंदों को हमने ऐसे उल्टा बुन लिया। उसके बाद आगे जो ये 3 फंदे हैं जो डिजाइन के 1 से 3 बनाए हैं उन तीनों को यहाँ पर हमने स्लिप कर लेना है। और आगे जो फंदा सीधी साइड पे स्लिप किया था उसको उल्टा बुन लेना है। अब ये 3 फंदों को हम यहाँ पे स्लिप करेंगे और अगले 2 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। अब मार्कर को हम ऐसे इधर को शिफ्ट कर देंगे और आगे ये जितने भी फंदे हैं इन सबको हमने उल्टा उल्टा बुन के यहाँ पर खत्म करना है।
तो अब देखिए यहाँ पे 10 सिलाइयाँ हमारी बनके ख़त्म हो गई। अब 11वीं सिलाई पे आ गए हम और इसकी सीधी साइड पे आ गए। तो अब देखिए जितने भी यहाँ से लेके इस पहले मार्कर तक जितने भी फंदे हैं इन सबको हमने उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मार्कर तक आप भी बुन लीजिए, फिर बताती हूँ आगे। अब ये देखिए यहाँ से 11वीं सिलाई में हमने इसको यहाँ तक आगे हम मार्कर तक पहुँच के बस एक फंदा बच गया, तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको हमने ऐसे उल्टा बुन लिया, मार्कर को हमने इधर को शिफ्ट किया, धागे को हम पीछे करेंगे, और ये जो हमने 1 के 3 बनाए थे इन 3 फंदों को हम आगे लेके आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, और जो 2 फंदे हैं उनको आगे लेके आएंगे। तो इनको इस तरीके से करते हुए सीधा बुनते हुए अब हमने 3 का 1 बना लेना है, और जो 2 फंदे हैं उनको हमने एक एक करके यहाँ पे बुन लेना है। यही डिज़ाइन फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वीडियो मैंने फास्ट कर दी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से पहले मार्कर के पास हमने इस डिज़ाइन को इस तरीके से डाल दिया। अब हमने आगे यहाँ पे पहले हम यहाँ तक आए थे, यहाँ पर हमने एक फंदे को यहाँ पे छोड़ा था। अब हम इस मार्कर से पहले एक फंदे को यहाँ पे छोड़ेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पे बुन लेंगे। इनको उल्टा हम यहाँ पे बुन लेंगे 3 फंदों को। ये 3 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ऐसे इस तरह से आप धागे को ऐसे घुमा लें इस तरह से, और इसको फिर से ऐसे सिलाई पे ऐसे डाल दें, देखिए इस तरीके से, और एक फंदा यहाँ पे क्रिएट कर लें, यहाँ पे एक फंदा बना लें। अब इस फंदे को इस तरह से बनाते हुए यहीं से आप धागे को पीछे मोड़ लें और यहीं से आप वापस हो जाएं। और इस फंदे को हमने नहीं बनाना, ये अगले फंदे से हमने यहाँ पे ये उल्टे फंदे ऐसे बुनना शुरू कर देने हैं। अब हमने जो डिजाइन यहाँ पे डाला ये सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लेने हैं। अब हम इनको स्लिप करने का कुछ नहीं है, पहले हमने स्लिप किए थे। अब हमने ये सारी सिलाई लास्ट तक उल्टी उल्टी बुन के खत्म करनी है। मार्कर को ऐसे शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद भी हम सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन के ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 12 सिलाइयाँ बन के ख़त्म हो गई। 11वीं पे हमने डिज़ाइन सेट किया था, 10वीं पे डिज़ाइन सेट किया था, 11वीं पे हमने इस डिज़ाइन को बनाया और 12वीं सिलाई हमारी उल्टी थी। अब हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं और इसकी 13वीं सिलाई पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अब ये मार्कर तक तो आप समझ लीजिए कि आपको सारे फंदे यहाँ पे उल्टे ही बुनने हैं इसी तरीके से। तो अब फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ से 13वीं सिलाई पे जो ये मार्कर है इसके यहाँ तक हमने उल्टे उल्टे बुन के आना है, लेकिन यहाँ पर हमने जो एक फंदा है ना, जैसे हम यहाँ पे छोड़ते आ रहे हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक फंदे को छोड़ना है और इसके पहले तक हम इनको बुन लेंगे। तो ये सारे हम ऐसे उल्टे उल्टे बुन के ही खत्म करेंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पर आगे इस मार्कर से एक फंदा पहले, अब इस फंदे को हमने नहीं बुनना और यहाँ पर भी हम एक फंदा जो है वो इंक्रीज करेंगे। इस तरह से एक फंदे को हम बढ़ाएंगे। ये देखिए आप ऐसे धागे को लपेट दी, ऐसे करके आप इस धागे को इस तरह से क्रॉस बनाइए और ऐसे घुमा के आप सिलाई पे ले लेंगे तो आपका ये फंदा जो है ऐसे बन जाएगा। तो अब हमने यहीं से वापस मुड़ जाना है फ्रेंड्स, और इसको देखिए आगे किस तरीके से बुनना है। जैसे हम पहले इस फंदे जो फंदा हमने बनाया इसको हम स्लिप करेंगे, इसको हमने बुनना नहीं है, और आगे हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के खत्म करेंगे। अब 14 सिलाइयाँ बना के खत्म हो गई। अब हम इसकी 15वीं सिलाई पे हैं, 15th रो पे हैं। अब इसको देखिए हमने किस तरह से बुनना है। तो यहाँ पे पहले मार्कर तक तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के खत्म करेंगे। अब मार्कर के पास जब हम आएंगे तो फिर आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसको आगे बनाना है। तो ये देखिए अब हम आगे ये फंदा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था। अब हमने ये जो फंदा नहीं बुना था इस फंदे के साथ हमने इस फंदे को ऐसे इन दोनों का हमने एक कर देना है यहाँ पर, और मार्कर को पीछे कर देना है।
अब यहाँ पे देखिए हमारा डिजाइन इस जगह पे कंप्लीट हो गया था। तो अब हम यहाँ पे डिजाइन फिर से डालेंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, जैसे हमने पहले बुना था वैसे ही। अब इस फंदे के हम 1 के 3 बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक जाली डालते हुए यहाँ पे हमने यहाँ पर इस तरह से 1 के 3 फंदे यहाँ पे बनाने हैं। अगले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर हम यहाँ पे इस फंदे के भी 1 के 3 बनाएंगे। इस तरीके से एक फंदे के हमने 3 बनाने हैं। उसके बाद 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। तो 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। ये हमने यहाँ पे डिजाइन जो है फिर से डाल दिया इस पे। तो धागे को अपनी तरफ करना है और आगे यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर भी हमने एक फंदा पहले बढ़ाया हुआ था ना, क्योंकि हम यहाँ से भी पीछे मुड़े थे। अब हमने इस सिलाई को ना फ्रेंड्स, जो 15वीं सिलाई है 15th रो है, इसको हमने यहाँ पर 16th रो है, इसको हमने यहाँ पर एंड तक यहाँ पर जाना है बुनते हुए। तो देखिए किस तरीके से हमने इसको जाना है। तो ये देखिए अब ये फंदा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, इसको हमने फिर से इस जो फंदा पहले छोड़ा था इस फंदे के साथ 2 का 1 कर देना है यहाँ पर। और मार्कर को हम इस तरफ से पीछे ले इसी सिलाई पे शिफ्ट कर देंगे। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा डिजाइन जो था ना आधा था, यहाँ से हम वापस मुड़ गए थे तो डिजाइन हमारा आधा रह गया था। अब इस डिजाइन को भी हम उसी तरह से, क्योंकि इस डिजाइन को भी हमने उसी तरीके से सेट करना है। तीन का 1 हो गया। उसके बाद ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सिंगल सिंगल करके सीधा बुन लेना है। उसके बाद इस फंदे को स्लिप करेंगे और ये जो फंदे हैं इनको भी हमने इसी तरह से इन तीनों को पीछे लेके जाना है और इन 2 फंदों को हमने आगे लेके आना है। तो ये 3 को ऐसे उतार देंगे और यहाँ पर इन तीनों को ऐसे पीछे लेके जाएंगे और ये 2 फंदों को हम आगे लेके आ जाएंगे। अब इनको यहाँ पर हम सीधा बुन लेंगे और इन तीनों का यहाँ पर 1 कर देंगे। यहाँ पे 3 का 1 हो गया। तो यहाँ पर भी अब हमारा डिजाइन जो है वो सेट हो गया। यहाँ पे देखिए दूसरी बार डिजाइन डल गया और यहाँ पर अभी एक बार ही क्लोज हुआ, क्योंकि हम यहाँ से ही मुड़ गए थे। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे अपनी तरफ को और यहाँ पर आगे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये फंदे को हमने यहाँ पे बढ़ाया था, तो इस फंदे को और इस फंदे को आपस में एक साथ मिलाते हुए इनको 2 का 1 कर देंगे। मार्कर को इधर को शिफ्ट करेंगे। जो अगले यहाँ पे 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे उल्टा बुन लिया। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे। यहाँ पे हमारी ये 17th रो है, 17वीं सिलाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे डिजाइन अभी यहाँ पे डाला है, तो उसको हमने डिजाइन बनाना है। यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस यहाँ से लेके और इस दूसरे मार्कर तक सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए धागे पहले फंदे को स्लिप किया और इस तरीके से अब इसके बाद मार्कर को इधर को शिफ्ट कर दें। इस मार्कर को हमने यहाँ से हटाना नहीं है और बाकी फंदों को यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये इतना हमने यहाँ पे सारा उल्टा बुन लिया। ठीक है, अब इस मार्कर को हमने इधर को शिफ्ट करना है और आगे यहाँ पर 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। ये 6 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद देखिए ये 3 का 1 किया था ना, सॉरी 1 के 3 किए थे। इन तीनों को हमने ऐसे सिलाई पे उतार लेना है। उसके बाद जो उस साइड एक फंदा हमने स्लिप किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी डिजाइन डाला था ना पिछली वाली सिलाई में,
तो इसको, इस फंदे को हमने उल्टा बुन लेना है। अब फिर जो 1 के 3 बनाए थे उनको भी हमने ऐसे यहाँ पे उतार लेना है। उसके बाद जो 2 फंदे हैं इनको आगे उल्टा बुन लेना है। मार्कर को उधर को शिफ्ट कर लेंगे और आगे सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे लास्ट तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये उल्टी सिलाई यहाँ तक खत्म कर ली। अब हम इसकी सीधी साइड पे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जिस तरीके से हमने ये सारा अभी तक बुना, ऐसे ही हमने इसको आगे तक भी बुनते जाना है। यही सिलाइयाँ को हमने बार बार जो है वो रिपीट करना है। हम ये इसका अगला वाला पल्ला बना रहे हैं, एक साइड वाला पीस बना रहे हैं ना, तो इसको हमने अभी तक ऐसे ही बनाते जाना है। ये देखिए, एक सिलाई में आपके साथ और शेयर कर देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाते जाना है। मैं आगे भी आपके साथ ये पूरा शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ तक। और अब हमने इस मार्कर को इधर को शिफ्ट कर लेना है, धागे को पीछे करना है। अब ये डिज़ाइन है हमारा, हमने यहाँ पे डिज़ाइन पहले डाला था ना, तो इस डिज़ाइन को हमने देखिए इस तरह से, ये जो 3 है इन तीनों को इस सिलाई में हमने लेना है। हमने फिर से इनको इस सिलाई में शिफ्ट कर देना है। 2 फंदों को हम आगे लेके आए और यही डिज़ाइन फ्रेंड्स मेरे चैनल पे है, आप उसको देख भी सकते हैं वहां से और समझ भी सकते हैं। तो अब हमने इन तीनों का एक कर देना है इस तरीके से। ये देखिए 3 का एक हो गया। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। उसके बाद इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और फिर हम आगे ये जो 3 का एक है, 1 का 3 किया था, इसको हम पीछे लेके जाएंगे और जो 2 फंदे हैं उनको आगे लेके आएंगे। इस तरीके से इनको हमने आगे ले लिया। अब इनका एक एक करके इनको सीधे बुन लेना है। 2 फंदों को ऐसे सीधे बुन लिया और ये जो 3 फंदे इकट्ठे हैं इनका एक बना देना है इस तरीके से, बैक लूप से, बैक साइड से इनको बुनते हुए इनका एक बना देना है हमने। ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है यहाँ पे सेट होने लग गया है। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। मार्कर को इधर को शिफ्ट करेंगे और धागे को हम यहाँ पर पीछे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया था। अब इस जगह पे हमारा अब डिज़ाइन डल जाएगा। तो यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद ये जो अगला फंदा है इसको हमने 1 से 3 बनाने हैं। तो ऐसे थोड़ा सा लूज ले लीजिएगा, ऐसे धागे को अपनी तरफ किया, फिर इस फंदे में से ही 1 फंदा और निकाल दिया और एक जाली वाला फंदा यहाँ पे बन गया। तो 1 में से 3 हो गए। अब अगले फंदे को ऐसे स्लिप करना है जो सेंटर वाला फंदा है, ठीक है। और इसके साथ वाला ये जो फंदा है ना, इसमें से फिर से हमने 1 में से 3 बनाने हैं ऐसे करके। देखिए 1 से 3 हो गए। अब अगले 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब हमने यहाँ पे आगे देखिए 4 फंदे उल्टे हैं ना, ये 3 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। अब तो आपको थोड़ा सा समझ आ भी गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाना है। 3 फंदे बुन लिए, इसको हमने नहीं बुनना। यहाँ पर हमने ये देखिए ऐसे उंगली पे लेना है और इस उंगली को ऐसे घुमा देना है और इसको घुमाने के बाद ऐसे सिलाई पे पिरो लेना है और उसके बाद इसको हमने ऐसे खींच देना है। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। ये फंदे को हमने बढ़ाना ज़रूरी है यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इस मार्कर से पहले हम इस फंदे को देखिए बढ़ाया है, तो इसको ऐसे उतारना है, इसको बुनना नहीं है। अब आगे फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे हैं। उसके बाद 2 फंदे और उल्टे हैं यहाँ पर जो डिज़ाइन के हैं। ये फंदे को हमने उतार दिया। ये 3 फंदे हमारे डिज़ाइन के हो, जो प्लेन फंदे थे हमारे पास उल्टे, वो हो गए। 2 फंदे डिज़ाइन में से हो गए। और अब ये जो 1 के 3 बनाए थे ना, इनको हमने ऐसे उतार लेना है और जो फंदा अगली साइड स्लिप किया था उसको उल्टा बुन लेना है। अब फिर से जो फंदे 1 का 3 किया था उसको भी हमने ऐसे उतार लिया और आगे 2 फंदे उल्टे बुन लिए। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेना है। मार्कर को पीछे किया, आगे
6 फंदे उल्टे, सॉरी यहाँ तक हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो क्लोज हो चुका था। तो एक इस मार्कर से लेके उस मार्कर तक सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। मार्कर को इधर को कर दिया, शिफ्ट कर दिया दूसरी सिलाई में, और अब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदे उल्टे उल्टे ही हम बुनेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 16 रो हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें 17th रो पे हैं, 17वीं सिलाई पे हैं, 17वीं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे 9th रो के बाद हमने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ जो है वो कंप्लीट की हैं, जिसमें हमने डिज़ाइन को सेट किया और किस तरीके से हमने इसको बनाया। यहाँ पे ये देखिए, पहले हमने सबसे पहले जब हम गए तो हमने यहाँ तक इसको पूरा बुना। पहले हमने मार्कर को सेट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए डिज़ाइन को समझने के लिए आपको ये एक फंदे को छोड़ के हमने यहाँ तक इसको बुना। यहाँ पे हमने एक फंदे को बढ़ाया और यहीं से हम वापस इसी साइड को फिर हमने ये उल्टी सिलाई बुनी और डिज़ाइन को सेट करते हुए हम वापस आए। फिर हम आगे यहाँ से गए और हमने इस मार्कर से एक फंदे को छोड़ते हुए यहाँ पे एक फंदे को छोड़ा, यहाँ पे एक फंदा जो है वो बढ़ाया और फिर हम यहीं से वापस हो गए और फिर हमने लास्ट तक इस सिलाई को हमने खत्म किया। और फिर हम यहाँ से चले दोबारा, तो हमने इस मार्कर तक, इस मार्कर से पहले एक फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक हमने इसको बुना और फिर हम यहाँ से लेके फिर यहाँ पर हम वापस आए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने फिर बाद में एक सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट की और फिर उसको हमने एंड तक हमने यहाँ तक बुना, लास्ट तक, और सारे डिजाइन को यहाँ पे सेट किया, क्योंकि डिजाइन जो था यहाँ पे 2 बार डल जाएगा तो यहाँ पे एक ही बार डलेगा, क्योंकि ये डिजाइन जो है ना इसी तरीके से चलेगा, तभी इसकी सेटिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डिजाइन को हम 2 बार डाल लेंगे और इस डिजाइन को एक ही बार डलेगा। जैसे यहाँ पे अभी एक ही बार डला और दूसरी बार ये यहाँ पे आधा है और यहाँ पे 2 बार कंप्लीट हो चुका है। अब जब वापिस जाएंगे तो यहाँ पे तीसरी बार शुरू हो जाएगा और यहाँ का दूसरी बार कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से हमारा ये बनता चला जाएगा। तो इस जितनी हमने ये 8 सिलाइयां अब तक कंप्लीट की हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अब तक 8 सिलाइयां कंप्लीट की हैं। तो ये डिजाइन जो है ना, देखिए ये 8 सिलाइयां जो है ना, इनको हम अब 5 बार और बुनेंगे तो हमारा अगला पीस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट होगा हमारा इतना हिस्सा। हमने आप इनको भी गिन सकते हैं, जैसे ये 6 बार कंप्लीट हो जाएंगे, 7वीं बार यहाँ पे ये डिजाइन जो है वो रहेगा, जो आप ऊपर वाला गिनोगे इसको। तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं, इस तरीके से आप बनाइए। और सिलाइयाँ को भी गिन सकते हैं, अगर आप गिन सकते हैं तो सिलाइयाँ को भी गिन सकते हैं। और अगर आप, मैं इसको इंची टेप से भी आपको माप के दिखा देती हूँ कि ये हमारा जो है ना 6 इंच के करीब यहाँ पे आएगा, ये 6 इंच के करीब यहाँ पे रहेगा। ये इतना डिजाइन हमारा यहाँ पे तब तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसका अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इतना हिस्सा हमारा ये बन के आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7वां जो है ये हमारा आधा होगा जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अपनी सिलाइयाँ जो है 8 सिलाइयाँ को हम 5 बार कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट होगा। तो अब तक हमारी यहाँ पे 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से आप इसको बनाते जाइए, बहुत ही ज्यादा आसान है और ये बड़ा अच्छा भी बन जाता है। देखिए इतना तो हमारा बन गया ये। तो इसी तरह से बनाते हुए जब आपके ये 6 कंप्लीट हो जाएंगे, 7वां ये शुरू हो जाएगा, उतनी देर तक आप इसको बनाइए। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हम अगला प्रोसेस कैसे करेंगे, किस तरीके से आगे हम इसको बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये अपना अगला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसमें आप यहाँ से देखेंगे तो जो हमारी ये बेल आ रही है ना, इसको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर हमने ये 6 जो ये लीफ हैं ये 6 बनाई हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 7वीं यहाँ पे शुरू हुई है। इसी तरीके से आप ये बड़ी वाली को देखेंगे तो इसमें हमारी 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
ये 9 हमारी हो गई हैं। और मैं इंची टेप से भी आपको यहाँ पे नाप के दिखा देती हूँ कि ये जो है ना हमारा ये यहाँ से ये 5.5, ये देखिए 5.5 के करीब हमारा ये बन चुका है यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा अगला पीस जो है एक ये फ्रंट पार्ट जो है एक हमारा अब कंप्लीट होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इस मार्कर से 2 फंदे पहले तक हम इसको इसी तरह से बुन लेंगे। जैसे हम पहले बुनते आ रहे थे ना उसी तरह से हमने इसको बुन लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 फंदे छोड़ने हैं हमने, बाकी फंदों को हमने उसी तरीके से यहाँ पर बुन लेना है। यहाँ से आगे तक आप बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको बुन लिया। अब हमने क्या करना है कि इस जो ये फंदे हैं हमारे, ये फंदे होते हैं हमारे 36, यहाँ पर ये 36 फंदे हैं हमारे। तो इन 36 फंदे को हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम ये इस तरह से इस साइड को मुड़ जाएंगे और इन सारे फंदों को हमने ये जैसे ये स्टिच होल्डर होता है ना, ये पिन होती है ना स्टिच को होल्ड करने के लिए, आप ये भी ले सकते हैं। और आप सुई में धागा डाल के बड़ा सा धागा डालिए और इन सारे फंदों को 36 फंदों को आप उसमें पिरो के रख लीजिए। तो हमने क्या करना है, हमने सारे फंदों को इसमें इस तरह से उतार लेना है। इस स्टिच होल्डर पे हमने यहाँ पे इनको होल्ड करके रख देना है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सुई में धागा पिरोइए और इन सारे फंदों को उस धागे में पिरो के एक अच्छे से गांठ लगा दीजिए ताकि ये निकले ना। तो ये देखिए हमने ये सारे फंदे यहाँ पे पिरो दिए। अब हमने क्या करना है, आगे हमने ये फंदे जो हैं इनको इसमें हमने सेव कर दिया। अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं ना, इनको हमने यहाँ से देखिए किस तरह से बुनना है। इनको यहाँ से हम ये जो 2 फंदे हैं इनको हम एक फंदे को उठाएंगे और यहाँ से 36 फंदे ही हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इस तरीके से बुनेंगे इस तरह से, और ये जो फंदा है इसको ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो ये एक फंदा हो गया हमारे पास। अब इससे ही हम आगे और फंदे यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप घुमा के ले लीजिएगा। अब इसी को घुमा के लेना है और इस फंदे को फिर से आपने ऐसे दोबारा से घुमा के ले लेना है और इन फंदों को आप इसी तरह से आप यहाँ पर फंदे जो हैं बना लीजिए। इस तरीके से फंदे बनाना बड़े आसान होते हैं, आप ऐसे ही बनाइएगा, या फिर आपको किसी और तरह से बनाने हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से घुमा के लेके और इस फंदे को आप ऐसे पिरो दीजिएगा। ये टोटल 36 फंदे जितने हमने यहाँ पे फंदे अपने पिन में डाले हैं, स्टिच होल्डर में डाले हैं, उतने ही फंदे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये 36 फंदे जो हैं इसमें डाल लिए, दोबारा कास्ट ऑन कर लिए और ये बाकी फंदे हमारे इसी तरीके से यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये फंदे जो हैं ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये चीज़ इस साइड से हमने इसको स्टार्ट किया है। जो हम अभी बना रहे हैं ना उसको हमने इस तरफ से स्टार्ट किया है और ये पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अगला फ्रंट पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इसकी आर्म के लिए फंदे जो हैं यहाँ पे डाल लिए हैं और यहाँ से फंदे जो हैं उनको हमने उठा के रख दिया है, वो हम बैक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंदे हैं ना इनको हमने यहाँ से कास्ट ऑन कर लिया है। अब ये बाकी जो डिज़ाइन है हमारा उसी तरीके से चलेगा और अब हमने इस बाजू को साथ में बनाना शुरू करना है। तो इसको देखिए हमने किस तरह से अब यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमने पहले 6 फंदे जो हैं ऐसे उनको उल्टा बुनना है। दो, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 फंदे जो है ना हमारे, इसके बाद हम फिर से यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे।
तो ये हमारी बाजू का जो अगला हिस्सा है वो यहाँ पे बॉर्डर चलेगा, और उसके बाद बाकी फंदे जो हैं अगले मार्कर तक हम सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन के जाएंगे। जैसे हम पहले जा रहे थे, पहले सीक्वेंस में बुन रहे थे, सेम उसी तरीके से अब हम इसको भी उसी तरह से बुनते चले जाएंगे आगे तक। तो यहाँ पे देखिए ये इसी तरीके से हम फर्स्ट जो मार्कर अब आएगा हमारा नेक्स्ट आएगा उस तक इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से बुनते हुए यहाँ तक आगे, अब हमने मार्कर को इस सिलाई पे शिफ्ट कर लिया और आगे हमने जो हमारा डिज़ाइन है उसको अब हमने बनाना है। तो उसी तरह से हम डिज़ाइन को जैसे हम पहले बना रहे थे ना, उसी तरीके से अब हमने इसको बनाते चले जाना है। अब अगले जो ये देखिए 4 फंदे हैं ना, इनको हमने अब यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाती हुई आ रही हूँ तो मैं यहाँ से वापस हो गई हूँ जैसे हम पहले हो रहे थे। अब हम यहाँ से ये 3 फंदों को बुनेंगे और यहाँ से इस फंदे को नहीं बुनेंगे। तीन फंदे हमने बुन लिए उल्टे। अब यहाँ पर हम एक फंदा इस तरीके से ये कास्ट ऑन कर लेंगे, बढ़ा लेंगे और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और अगले फंदों को उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट ये जो मार्कर आ रहा है इस तक हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब मार्कर को इधर को शिफ्ट कर देंगे, इस सिलाई पे शिफ्ट कर देंगे और अगले यहाँ तक लास्ट तक हम इनको उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस मार्कर तक अब आ गए हैं। तो अभी हमने इसको यहाँ तक बुनना है, लेकिन बाद में हम इनको शॉर्ट रो में बुनेंगे, क्योंकि आगे से हमने इसकी जो बाजू की जो मोरी है ना वो थोड़ी सी कम रखनी है। तो इस बार तो बुन लेंगे, यहाँ पर हम 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर यहाँ पे शॉर्ट रो बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने ये वाली सिलाई को भी बुन लेना है और इसके नेक्स्ट वाली को भी हमने यहाँ से बुन लेना है। मार्कर को हम यहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी ये बाजू है, ये देखिए यहाँ पे जो बाजू आगे से आप देख रहे होंगे ना, इस तरीके से जो बाजू की शेप आई है ना, वो हमने अब यहाँ पर देनी है। तो इनके लिए अब हम बुनेंगे शॉर्ट रो। तो अभी हम इसको बुनेंगे लास्ट तक और नेक्स्ट वाली में इसको शॉर्ट रो में बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, अब हम ये मार्कर से एक फंदा पहले हम यहाँ पे रुक गए हैं, क्योंकि पिछली वाला हमने यहाँ से हम मुड़े थे, उसके पहले हम यहाँ से मुड़े थे, फिर हम यहाँ से मुड़े थे। अब हमने यहाँ से वापस मुड़ जाना है। तो ये एक फंदा यहाँ पे छोड़ना है और एक फंदा यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेना है इस तरीके से। इसको ऐसे घुमा के सिलाई के ऊपर से ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे और यहीं से हम अब वापस मुड़ जाएंगे। धागे को अपनी तरफ को कर लेंगे बैक साइड पे और इस फंदे को नहीं बुनना जो अभी हमने कास्ट ऑन किया है। अगले वाले सारे फंदे हम अब नेक्स्ट मार्कर जो है उस तक जाएंगे, फिर हम वहीं से वापस आएंगे। जैसे हम इस तरफ से शॉर्ट रो बुन रहे हैं, सेम हम यहाँ से भी शॉर्ट रो बुनेंगे। तो अब हमारी यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से एक फंदा पीछे से ही वापस मुड़ जाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लास्ट में आ गए इस मार्कर के पास, जो बाजू वाला मार्कर लगाया था हमने।
इसके पहले भी हमने एक फंदे को छोड़ दिया। अब सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम आगे इस साइड को कर रहे हैं, सेम यहाँ भी हम उसी तरह से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर भी अब हमने एक फंदे को ऐसे बढ़ाना है, यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेना है और यहाँ से ही अब हमने मुड़ जाना है। तो इस फंदे को हम अब नहीं बुनेंगे जैसे हम पहले नहीं बुन रहे थे, इसको हम ऐसे उतारेंगे और बाकी फंदों को हम अगले मार्कर तक इस तरीके से बुन लेंगे। तो देखिए अब हम इस मार्कर के पास पहुंच गए हैं। ये हम एक फंदा ऐसे बुन लेते हैं और उसके बाद जो ये फंदा हमने यहाँ पे कास्ट ऑन किया था और इसके साथ का जो आगे का फंदा है, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे और इस दो का एक बना देंगे। मार्कर को इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे और धागे को हम पीछे करेंगे। यहाँ पर अब डिज़ाइन डालेंगे तो दो फंदे यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे और जो अगला फंदा है, तीसरा फंदा, उसके ऊपर हम 1 से 3 बनाएंगे। ये हमने 3 बना लिए। उसके बाद इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर आगे अगले फंदे पे फिर से यहाँ पे 1 से 3 बनाएंगे हम। अब 1 से 3 बना लिए। उसके बाद दो फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे। अगले 3 फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। 1 2 3। अब ये फंदे को जो हमने कास्ट ऑन किया था, इसको अब हम यहाँ पे ये ऐसे 2 का 1 बना देंगे। जो फंदा हमने एक छोड़ा हुआ, धागे को पीछे करेंगे, मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे 3 फंदे हैं ना, इनको अब हमने यहाँ पे सिलाई पे लेना है और ऐसे इसको यहाँ पे उतार लेना है। जो ये 2 फंदे हैं इनको अब हमने यहाँ पे उठा लेना है इस तरह से और ये इनको फिर से इस सिलाई पे लेके और इनको हमने इस तरह से बुन लेना है सीधा। 3 फंदे का 1 यहाँ पे बना लेना है। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन दोनों का हमने एक एक करके सिंगल सिंगल सीधा बुन लेना है। उसके बाद इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे स्लिप कर लेंगे। अगले जो 2 फंदे हैं इनको हम बैक लूप से इस तरह से उतार लेंगे और ये जो 3 हैं इनको अब हमने यहाँ पर सिलाई पे लेते हुए इस तरह से लेफ़्ट वाली सिलाई पे ले लेना है सारे फंदों को इस तरीके से। अब हमने इनको जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेना है और ये जो 3 है, इन तीनों का हमने यहाँ पे बैक लूप से 1 बना लेना है। इस तरह से अब धागे को आगे करेंगे और अगले 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और जो यहाँ पे फंदा हमने बढ़ाया था इसको और जो आगे एक फंदा हमने छोड़ा था उसको, इन दोनों को एक साथ बुनते हुए यहाँ पे 1 बना देंगे। मार्कर को इधर को शिफ्ट करेंगे और अगले सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से जो डिज़ाइन है ये ऐसे ही चलता जाएगा और आगे हमारी बाजू जो है वो इस तरफ को, स्वेटर की जो बाजू है ना, इसको इस तरफ को ऐसे ये भी हमारी बुनती चली जाएगी इस तरह से। अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, पहले फंदे को, और इस सिलाई को हम लास्ट तक बुनते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो ये फंदा, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था, उसके पहले वाला जो फंदा है उसको हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है और जो फंदा ये बढ़ाया था इसको, और आगे हमने एक फंदा छोड़ा था ना, इन दोनों फंदों को ऐसे आपस में बुन लेना है और यहीं से ही हमने अब आगे इनको भी आगे हमने ऐसे बुन लेना है। सीधे इसको इस साइड कर लेना है, मार्कर को अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेना है और आगे इनको ऐसे बुन लेना है। क्योंकि पिछली बार हमने यहाँ पे शॉर्ट रो बनाई थी, इस बार हमने नहीं बनानी, तो ये हम ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो सीधा सीधा भी बुन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बाजू लूज आ जाएगी आगे से अगर ऐसे बुनेंगे ना, तो ठीक है। और अब हमने उल्टी साइड पे भी हमने इसको आगे
ऐसे ही बुनते जाना है, मार्कर को नहीं निकालना, ऐसे ही मार्कर को यहीं पे छोड़ दें। यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब आगे अगले मार्कर तक सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन के ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने देखिए बाजू का ऐसे शुरू कर दिया। यहाँ पे हम शॉर्ट रो देंगे 4-4 सिलाइयों के बाद। जैसे हमने यहाँ से 4 सिलाइयाँ बुनी ना, इसी तरह से हमने आगे भी 4 सिलाइयाँ बुननी है, फिर एक शॉर्ट रो देनी है यहाँ पे, फिर 4 सिलाइयाँ बुननी है, फिर शॉर्ट रो बुननी है यहाँ पर। तो इसी तरीके से अब हमने इसको बुनते चले जाना है। और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो ऊपर का डिज़ाइन जो है ये सारा इसी तरीके से चलता रहेगा। और यहाँ पर अब बाजू की लेंथ जो आपने बनानी है, वो यहाँ पे चौड़ाई जो बनानी है वो आपने इस तरीके से बनानी है। पहले तो आप इसको काउंट कर लें, क्योंकि पहले हमारे पास ये 6 थे। यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे अपनी कलियाँ बनाई थी ना, इसमें ये 6 थी। अब आगे हमने यहाँ पे 10 और बनानी है, यानी इस तरीके से 10 और बनानी है। और 7 हमारी अब हो चुकी हैं, और यहाँ पर हमने ये इसी तरह से 16 करनी है कंप्लीट। ये वाली ये 16 होनी चाहिए हमारे पास, और बाकी हमारा ऐसे ही चलता चला जाएगा। और इंचेस के हिसाब से आप यहाँ पे इसको 6 या 6.5 के करीब आप इसको यहाँ पे बना लें, तो आपकी जो इसकी बाजू की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से अब आप बनाइएगा, फिर हम आगे मिलते हैं इसी तरह से। और ये डिज़ाइन को आप ऐसे ही चलाते रहें और यहाँ पर शॉर्ट रो देते रहें, ताकि आपके इस स्वेटर की जो मोरी है ना, आगे से बाजू की मोरी है वो ठीक से आए। तो इसका आप यहाँ पे ध्यान रखें। 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे एक शॉर्ट रो देनी है आपने। और बाकी जो है हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 8 सिलाइयाँ हमने नीचे बुनी थी, 8 बार हमने इन 5-5 सिलाइयों को बुना था। जो हमारी ये रोज़ थी, इनको हमने यहाँ पे 5 बार हमने इनको और बुना था, यानी टोटल 8 टाइम यहाँ पे बुना था पूरा। तो उसी तरह से हमने अब यहाँ पे 10 बार इसको कंप्लीट करना है। तो शायद हम 1 बार इनको कंप्लीट कर चुके हैं, और ये पूरा मिला के हमने 10 बार करना है। 9 बार हम इसको और बुनेंगे इसी तरह से। 5-5 सिलाइयों का एक सेट है ये, उसी तरीके से। इसमें फ्रेंड्स 8 सिलाइयाँ आती हैं एक डिज़ाइन में। तो आपने यहाँ पर 5 बार बुना था नीचे 8 सिलाइयों को। जब मैंने आपको थोड़ा बुन लिया था आपके साथ, उसके बाद 5 बार और बुनने को बोला था। इसी तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 10 बार इनको बुनना है। 8 सिलाइयों को हमने 10 बार बुनना है। तो उसी में हमारा आ जाएगा 6.5 इंच के करीब, और यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी 16। ये जो हमारी कलियाँ बनी है ना, इसमें ये 16 कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप इतना बनाइए, फिर हम आगे मिलते हैं आपके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला पार्ट अब कंप्लीट हो गया। इसकी मैंने यहाँ पे 10 रो जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। 10 टाइम्स हमने इसको बना के ख़त्म किया है। ये जो हमारा डिज़ाइन है ना, और यहाँ के 8 जो सिलाइयाँ हमारी आ रही थी डिज़ाइन की, उनको हमने 10 बार यहाँ पे बनाया। 10 टाइम्स हमने यहाँ पे बनाया। तो ये हमारे जो हैं, ये कलियाँ जो यहाँ पे आई हैं, जो ये बेल चल रही है, इसकी जो लीव्स आई हैं, इनको हमने गिना था, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है हमारी ये 16 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये हमारी 16 यहाँ पे आ चुकी होगी। या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 यहाँ पे ये 16 कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं आपको इसको मेजर करके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 6.5 इंच जो है हमारा ये बन चुका है। यही मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं इसको बनाने लगी थी तो मैंने बताया था कि 6.5 इंच आप इसको बनाएं, और इन कलियों को आप गिन लें। अगर आप सिलाइयाँ भूल भी जाते हैं ना कि आपने कितनी सिलाइयाँ डाली है, तो आप इनको गिन सकते हैं, और ये आपके लिए इजी रहेगा। और आप इंची टेप से नाप के भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये हुआ या नहीं, फिर भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये अब हमारा बाजू जो है वो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो फंदे जो हमने यहाँ पे कास्ट ऑन किए थे, उनको हमने यहाँ पे अब यहाँ पे क्लोज कर देना है। इनको अब हमने घटा देना है इन फंदों को। तो इनको देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पे घटाना है। ये बाजू भी हमारा आगे से देखिए इस तरीके से बन चुका है, और अब हमने यहाँ से इनको सब फंदों को यहाँ पे वाइंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से, और इनको ऐसे बुनेंगे। फिर हम इस फंदे को इसके साथ ले लेंगे यहाँ पर, और इनको भी हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। फिर अगले फंदे को हम ऐसे ले लेंगे और इनको यहाँ पर। तो टोटल ये 36 फंदे जो है ना, इनको अब हमने
कास्ट ऑफ यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देना है इस तरह से। तो ये आप भी इस तरीके से बंद कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको सबको फंदों को बंद कर दिया, यहाँ पे बाइंड ऑफ कर दिया। और यहाँ पर हमने 2 फंदे छोड़े थे ना, तो एक ये वाला फंदा और एक ये वाला, पहले भी हमने यहाँ पे 2 फंदे यहाँ पे रखे थे डिजाइन के बाद के, ठीक है। तो अब ये हमारे यहाँ पे ये बाजू जो है देखिए यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है आगे, जो हमने ये फंदे इस साइड को, ये जो फंदे हैं ना, इनको अब हमने सिलाई पे डाल लेना है। जो ये फंदे हमने यहाँ पे स्टिच होल्डर पे रखे थे, इन फंदों को अब हम यहाँ पे सिलाई पे डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनको यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इन सारे फंदों को सिलाई पे चढ़ा लिया। अब फ्रेंड्स देखिए हमने किस तरीके से इसको बनाना है दोबारा। ये ऐसे रखना आप, और इसको आपने इस तरह से ये उल्टी साइड को, ये बाजू है ना हमारी, इसको हमने अब ऐसे फोल्ड कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने इनको उल्टी साइड को बनाना शुरू कर देना है। यहाँ से देखिए इस तरह से, ये आप समझ गए ना, इस तरह से रख के और ऐसे करके हमने इनको यहाँ पे, यहाँ से उल्टी साइड को ऐसे, अब उल्टी साइड को ऐसे बुनना शुरू हो जाना है इस तरह से। मार्कर को यहीं रखना है, ये इस तरफ से हम इसको ये 2 फंदे हैं हमारे यहाँ पे, इनको हमने इस तरीके से, ये फंदे को ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर से ये वाला जो फंदा है ना, इसको ऐसे एक बार निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा सा होल जो है वो कम दिखे, इस तरीके से करके। और दूसरे फंदे को जो है ऊपर से इस तरह से बना लेंगे उल्टा करके, इस तरह से। और अब ये सारे फंदों को अब हमने यहाँ पे सिलाई पे उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ पर इस तरह से। इस सारी सिलाई को हम इस सिलाई पे ऊपर चढ़ा लेंगे पूरे फंदों को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ भी नीचे नहीं घटाना, क्योंकि हमारा बैक पार्ट शुरू हो चुका है। बैक वाला जो पल्ला है वो स्टार्ट हो चुका है, इसमें यहाँ से अब शुरू हो गया है। तो इसमें अब हमने ये बिल्कुल प्लेन बुनना है। और मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि ये कितना हमने अब आगे बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने ये स्टार्ट कर दिया हमारा बैक वाला पोर्शन जो है इसका। ये फ्रंट वाला हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, इसके साथ हमारा बैक पोर्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हमने अब जैसे ये बिल्कुल यहाँ से प्लेन बुना था ना, इसी तरीके से हम इसको आगे भी बुनेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 6 ये लीव्स बुनी थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था 6 लीव्स हमने यहाँ पे बुनी थी, ठीक है। हमने 8 बार इसको बुना था, यहाँ से 8 सिलाइयां को हमने यहाँ पर 5 बार बुना था, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो बाजू वाला बुना, इनको 8 सिलाइयों को हमने 10 बार बुना। अब फ्रेंड्स हमने इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने 14 बार बुनना है, या आप यहाँ पर भी गिन सकते हैं। आप यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए कि 16 तक अभी हमने किया है, उसके बाद 14 लीव्स हमारी ऐसे और बननी चाहिए जब हमारा ये बैक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अभी तक हमारी ये 16 लीव्स बनी है, यानी 16 लीव्स हमारी ये बनी हैं, 16 पत्तियां बनी हैं। अब हमने आगे यहाँ 16 पत्तियों के आगे 14 और बनानी है, तो हमारा बैक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पिछला वाला पल्ला जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इसी तरह से बनाते जाएं जैसे अभी आप बना रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बाजू के लिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं भी ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप इसी तरह से इसको आगे बनाते जाएं जैसे आप बना रहे थे अब तक। यहाँ पे बस इसी चीज का ध्यान रखें कि आपके ये जो मार्कर हैं, इनके आसपास का हमने जिस तरह से हम डिजाइन का सीक्वेंस चल रही थी, इसी सीक्वेंस से हमने आगे भी इसको बनाते जाना है, बिल्कुल प्लेन से करके। तो ठीक है, आप बनाइए, मैं भी बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैक पोर्शन अब बनके रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया था, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमने यहाँ तक बुना था। अब इसके आगे हमने ये 14 लीव्स आगे बुननी है,
जितना हमने पीछे बुना था उसके हिसाब से हमने आगे बैक पोर्शन के लिए हमें ज़्यादा पोर्शन चाहिए ना, तो यहाँ पर हमने इसको 14 बार बुना। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी 14 टाइम हमने इसको बुना। 14 बार हमने ये वाली लीव्स को बुना। आपने ये जो ऊपर वाला गले के पास वाला जो आपका ये लाइन है, आपने इसको ही गिनना है। तो ये आपका अब तक हो गया होगा कंप्लीट, यहाँ पे 14 लीव्स। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है इसको, क्योंकि बैक पोर्शन हमारा देखिए ये इस तरह से बनके कंप्लीट हो गया है। और अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसे ये बाजू के लिए हमने यहाँ पे ये फंदा को इसके इस साइड वाले फंदा को हमने यहाँ पर इस जगह पे एक पिन होल्डर में, स्टिच होल्डर में यहाँ पे पिरो लिया था। तो यहाँ पर अब हमने, तो फ्रेंड्स अब हमने आगे क्या करना है कि देखिए ये जो हमारा पोर्शन ये तो आपने देख लिया, ठीक है। अब हमने फिर से इस साइड वाले पोर्शन को जो है ना, जो ये साइड वाला पोर्शन बनाया ना फ्रंट का जो एक साइड का, तो अब हमने ये बनाया था अपनी लेफ्ट साइड वाला, तो अब हमने राइट साइड वाला बनाना है। तो किस तरीके से इसको आगे बनाना है, इसके साथ इन फंदों को अब हमने फिर से यहाँ पे स्टिच होल्डर पे डाल लेना है। यहाँ पे जो 36 फंदे हैं ना, इन सबको हमने इस होल्डर पे पिरो लेना है और आगे के लिए बाजू के लिए यहाँ पर 36 फंदे जो हैं फिर से उनको कास्ट ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं देखिए इन फंदों को इस तरीके से यहाँ पे स्टिच होल्डर पे डाल लूंगी। ये अगर आपके पास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास ये पिन है, आपके पास स्टिच होल्डर है, तो आप उसमें डाल दीजिए, या फिर आप सुई में धागा डालिए ना, जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है ना, उसमें डबल धागा डाल के आप उसमें भी इनको होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इनको पिरो लिया इन फंदों को। तो ये वाला जो फंदा है इसको अब हमने आगे धागे को जो है आगे हमने इसमें लेके जाना है। तो ये 2 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ देने हैं, ये वाले जो हैं, और ये 36 फंदे मैंने पूरे इसमें डाल दिए। तो इनको अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये पिरो लिया, ठीक है। अब हमने आगे 36 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन कर लेने हैं। तो वो आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से हमने कास्ट ऑन करने हैं, पहले भी मैंने आपको ये दिखाए हैं। ये जो फंदा है ना, इसके साथ हमने इस फंदे के बाद 36 फंदे और कास्ट ऑन यहाँ पे कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको सीधा बुनते हुए आपने इस तरह से ऐसे सीधा बुना, फिर उसके बाद ये फंदे को, अगले वाले फंदे को ऐसे पिरो लिया इस तरीके से। अब फिर इसी फंदे को ऐसे सीधा बुनना है इस तरह से, और फिर इस फंदे को इस तरह से घुमा के ऐसे फिर से पिरो लेना है, ठीक है। एक बार इसी तरह से और मैं बता देती हूँ, ऐसे ही घुमा लेना है और इसको फिर से इसी फंदे से हम आगे 36 फंदे और यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेंगे, जिससे हम अपनी बाजू बनाएंगे। और बाजू का मैंने आपको बताया ही था कि किस तरह से हमने बाजू को आगे बनाना है। जैसे हमने दूसरी बाजू को बनाया, सेम हमने उसी तरह से इस आर्म को भी बनाना है। आगे शॉर्ट रो थोड़ी सी बनानी है, जैसे हमने पहले आगे मोहरी के लिए आगे वाला पोर्शन बॉर्डर जैसा बनाना है, उसको बॉर्डर की शेप देनी है। तो वो आपने शॉर्ट रो बनानी है, जैसे हमने दूसरी बाजू को बनाया उसी तरह से। तो मैं ये कास्ट ऑन कर लेती हूँ, यहाँ पे फंदे अपने डाल लेती हूँ 36 फंदे। फिर आगे आपको एक बार और बता देती हूँ कि कितने हमने बाजू के लिए फंदे चाहिए, कितनी हमें यहाँ पे आगे को लेंथ चाहिए, उतनी ही चाहिए जितनी हमें इस बाजू के लिए चाहिए। वो तो अब आपको नाप भी मिल गया और साइज भी आपका यहाँ पे रेडी हो गया। तो इसके नाप का आप आगे बना सकते हैं पूरा पोर्शन। तो उसी तरह से मैं ये कास्ट ऑन करके फिर बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 36 फंदे इसमें डाल लिए। ये 2 फंदे जो हैं ये हमने पहले के छोड़ रखे हैं और 36 फंदे हमारे ये रहे इसके ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे इनको इसी तरह से बुनना है, जैसे हम पहले बुनते आ रहे हैं उसी तरह से इनको बुनते जाएं। और यहाँ पर हमने 6 फंदों के बाद मार्कर लगा लेना है, जो हमने आगे बॉर्डर के लिए बनाना है। तो यहाँ पर अभी ये 5 हुए और एक ये 6। इस तरह से 6 फंदों के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया। उसके बाद हम आगे इनको सीधा बुनते जाएंगे जैसे हम बुन रहे थे।
नॉर्मली। बाकी हमने वैसे ही बुनना है, आगे हमने कुछ भी इसमें नहीं करना। बस इसमें ये है कि ये जो मार्कर लगाया है, इस मार्कर के बाद हमने जैसे दूसरी आर्म का हमने 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे शॉर्ट रो दी थी ना, उसी तरीके से हमने 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद यहाँ पे फिर से शॉर्ट रो देनी है, ताकि हमारा आगे का हिस्सा थोड़ा सा टाइट टाइट सा हो सके, बॉर्डर जैसा बन जाए। तो उसी तरह से आप इसको बनाएं अपने फ्रेंड्स। अब जो लीव्स मैंने आपको बताई, जो पत्तियां सी हमने गिनी थी ना, अभी 14 पत्तियां हमने बनाई, तो इसमें आगे हमने 10 पत्तियां को आगे बनाना है फिर से बाजू के लिए। 10 पत्तियां को हमने बाजू के लिए बनाना है, और उसके बाद हमने अगला जो फ्रंट पोर्शन बनाना है ना आप अपना, क्योंकि उसके बाद आप यहाँ पे बना लेंगे, और मैं यहाँ पे आगे अब शेयर नहीं करूँगी क्योंकि इतना हो गया। इसके बाद ना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि डबल बार वो चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए हमारा यहाँ पे अब ये आ गया यहाँ पे। तो इन मार्कर को आप यहीं पे रखें, इनको यहाँ से ना हटाएं, क्योंकि ये चीज़ अभी भी आपकी वैसे ही चलेगी, उसी सीक्वेंस से चलेगी। ये देखिए इनको हमने अभी भी वैसे ही बुनना है, इनको बिल्कुल कुछ ना करें, जैसे बुनते आ रहे हैं ना वैसे ही बुनना है। अब हम आगे तक जाएंगे और ये वाले मार्कर से पीछे से यहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इस मार्कर के पीछे से यहाँ से वापस हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम ये मार्कर के पीछे से एक फंदा छोड़ के इधर को वापस हो जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए अभी तो हम यहाँ से लास्ट तक बनाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी ना हमारी, तो यहाँ से हम अब फिर हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे एक फंदा छोड़ के। 6 तो हमारे ये हैं, और मार्कर के बाद एक फंदा ये, और उसके बाद यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे। तो हमारी 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट रो देनी है, ठीक है। इनका वीडियो भी मैं आपके साथ इसी में ही शेयर कर चुकी हूँ, जिसको आप देख के आगे अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसी का वीडियो हमारा और एक चैनल पे पहले भी मैंने डाला हुआ है, इसी डिज़ाइन का वीडियो, जो कि आप कोई भी यहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक। तो देखिए अब हम यहाँ मार्कर के पास आ गए। अभी तो हमने इनको ऐसे बुन लेना है, ठीक है। मार्कर को इधर को शिफ्ट करेंगे, मार्कर को नहीं हटाना। उसके बाद इन फंदों को आपने ऐसे बुन लेना है अभी भी, और वापस जाते हुए भी इनको बुन लेना है, क्योंकि अभी तो हमारा ये स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी हम इनको शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा साइड पे, नहीं तो यहाँ पे फिर से हम इनको ऐसे बुन लेंगे। अब ये सिलाई के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे ना फ्रेंड्स, वापस मुड़ते हुए आएंगे उल्टी साइड पे, तब हमने इसको यहाँ से ही वापस मुड़ जाना है, जैसे हम अपने बाकी डिज़ाइन के बाद मुड़ रहे हैं वैसे। अब यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई, तो अब हमने यहाँ से ही मुड़ जाना है जब हम दोबारा अगली सिलाई पे आएंगे तब। तो ठीक है, इसी तरह से आप इसको बनाएं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बार और आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने अब क्या करना है कि ये जो आपका गले का डिज़ाइन, ये वाली लीफ है ना, यहाँ पे कोई भी निशान लगा दीजिए। जैसे हमारा ये स्टार्ट हुआ है ना, अब हमने ये लीफ जो है 10 टाइम्स आगे को बुननी है। 10 बार आपने इस तरह की लीफ आगे को बुननी है, तो आपका बाजू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंची टेप से भी अपना ये वाला बाजू आप नाप लीजिए, जो इतना आपने बुना है उतना आपने उसको बुनना है। फिर उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना इधर को, तो उसके बाद हमने बाजू के इस पीस बाजू के फंदों को घटा देना है, यहाँ तक 36 तक आपने घटा देना है। और उसके बाद इनको हमने सिलाई पे परो लेना है। और आगे हमने जितना ये बुना था, अपनी 6 लीव्स यहाँ पे बुनी थी हमने, और यहाँ पर 8 सिलाइयाँ हमने 5 सिलाइयाँ हमने 8 बार बुनी थी। 8 सिलाइयाँ जो हैं हमारी एक डिज़ाइन के लिए होती हैं, तो 5 बार हमने उनको आगे यहाँ पे बुनना है, यानी 6 लीव्स आपने यहाँ पे बुननी है। 10 लीव्स आपने बाजू के लिए बुननी है अब इसके बाद, ठीक है। और उसके बाद अगले पल्ले के लिए जो आपका ये वाला आएगा, उसके लिए 6 लीव्स और यहाँ पे बुननी है, तो आपका स्वेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं भी इसको अब कंप्लीट कर लेती हूँ और आप भी कर लीजिए। फिर हम एंड में मिलते हैं कि आगे हमने इसको कैसे बुनना है, जो हमारा थोड़ा सा रह जाएगा, और किस तरीके से हमने इसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स आप
आप इतना कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी होगी बीच में तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपका ये स्वेटर बिल्कुल भी गलत नहीं बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका स्वेटर जो है वो बन जाएगा। जहां तक आप बना लें वहां पे वीडियो को आप रोक दें, उसके बाद आप अगला बनाने के लिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लें तो आप बना सकते हैं। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा देखें, फिर समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ पे क्या करना है। तो ये सबसे पहले वीडियो कंप्लीट देखें, फिर उसके बाद आगे का स्टार्ट करें, और जहां तक बुन लें वहां तक जहां तक समझ आ जाएगी वहां पे वीडियो को रोकने के बाद टच करके इसको रोक दें, फिर आगे को स्टार्ट करें, तो आपका स्वेटर कहीं भी गलत नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इसको बनाएं। तो हम आगे मिलते हैं अब इसको पूरा करने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये साइड हमारी चल रही थी ना, ये राइट साइड वाली, ये बटन वाली पट्टी की, बटन पट्टी की साइड जो है वो हमारी चल रही थी। तो ये अब हमारी कंप्लीट हो गई। और ये है हमारी इस साइड को बटन होल वाली साइड जो है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जितने हमने बताए थे आपको ये हमारे कंप्लीट हो गए। बाजू के हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई, और ये आगे की जो फ्रंट पार्ट है इसका एक साइड का वो भी कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए अब तक तो हम ये सीक्वेंस से चल रहे थे और यहाँ पर हम शॉर्ट रो दे रहे थे, ऊपर यहाँ पे शॉर्ट रो बना रहे थे। पहले हम यहाँ तक बना रहे थे, फिर यहाँ तक बना रहे थे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर वापस आ रहे थे, फिर हम पूरा यहाँ तक बुन रहे थे, फिर वापस जा रहे थे, फिर दोबारा ऐसे ऐसे करके हमने इसको बनाया। तो अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि ये जो डिजाइन है ना हमारा, अब हमने यहीं पे बंद कर देना है, और जो हमने ये मार्कर लगाए हैं इनको भी हटा देना है। और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर कोई शॉर्ट रो नहीं बुननी, ऊपर तक यहाँ तक हमने इसको बुनते जाना है। और यहाँ पर अब हमने 8 सिलाइयां बुननी हैं उल्टी उल्टी दोनों तरफ से। तो इधर से भी हम उल्टी बुनेंगे और उल्टी साइड से भी हम उल्टी बुनेंगे। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको दूसरी वाली दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ना, ये जो हमने बटन पट्टी बनाई थी, अब हमने ये पट्टी यहाँ पे बनानी है। 8 सिलाइयां हमने इसकी बुननी है उल्टी उल्टी दोनों साइड से। तो ये इनको हम एंड तक बुनेंगे, यहाँ तक अब हमने इनको बुनते जाना है पूरे को यहाँ तक, क्योंकि ये बनानी है पट्टी। तो इसको देखिए हमने अब इस तरह से बुनते जाना है। सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन के यहाँ पे खत्म कर देनी है। इस तरीके से आप इनको, इसकी बीड्स की जो है ना पर्ल की 4 लाइनें आपकी आनी चाहिए, यानी 8 सिलाइयां आपने यहाँ पर लास्ट तक इनको बुनते जाना है। तो ये आप यहाँ पे 8 सिलाइयां बुन के खत्म करें, फिर हम एक बार और मिलते हैं आपके साथ। अभी देखिए यहाँ पे डिजाइन के पास अब हम आगे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये मार्कर जो है ना इसको अब हमने हटा दिया यहाँ से, और आगे भी हमने जो ये डिजाइन था अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना, खाली ऐसे उल्टा उल्टा इसको बुनना है। इस तरह से ऐसे उल्टी सिलाई हमने यहाँ पे बुनते जाना है, और आगे के भी जितने भी हैं इसी तरीके से हमने इसको एंड तक ऐसे बुन लेना है जितने। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये मार्कर है, इसको भी अब हम हटा देंगे, और जो ऊपर तक गले तक हमने इसको अब ऐसे बनाते चले जाना है। ऐसे ही अब हम उल्टी साइड से भी बनाएंगे। तो ये पहली सिलाई हमारी ऐसे खत्म हो गई है। 7 सिलाइयां ऐसे ही अब हमने और बुन लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई। ये 4 लाइनें हमारी यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए 4 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इनको बंद कर देना है। तो बंद हमने उसी तरह से करना है जैसे हम पहले घटाते आ रहे हैं ना, जैसे हमने बाजू को बंद किया था, या अपने इस साइड से देखिए इस तरह से इनको बंद किया था, बस उसी तरीके से यहाँ से भी अब हमने इनको बंद कर देना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये गले की साइड से नीचे की साइड को जा रही हूँ मैं बंद करते हुए। तो इस तरह से 2 फंदे हमने एक साथ लेने हैं और इनको हमने इस तरीके से बंद कर देना है। अब दूसरे फंदे को हम ऐसे आगे को ले लेंगे, जो एक फंदा बच गया, उसके बाद फिर इस फंदे के साथ हम अगले फंदे को ऐसे ले लेंगे। तो इनको हमने इसी तरह से बंद करते चले जाना है एंड तक।
2 फंदों को, जो फंदा एक बच जाता है ना उसको आप अगले वाले के साथ इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बंद होता चला जाएगा। तो ऐसे ही मैं ये सारे बंद कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमने आगे क्या करना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट तक ऐसे बंद कर दिया। अब ये जो धागा है इसको अब हम ऐसे निकाल देंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे टाइट कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, अभी तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये स्वेटर देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन अब इसके बाद हमने इसको यहाँ से यहाँ पे सिलाई कर लेनी है, इसकी स्टिच कर लेना है। इसको जो बाजुएं हैं ना दोनों साइड से इधर से हम इसको स्टिच कर लेंगे इन दोनों बाजुओं को, और इसमें लगा लेंगे बटन। यहाँ पर जो भी बटन आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे उसी तरीके से लगा लें। तो ये अब हम स्टिच कर लेते हैं और इसको बटन भी लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से धागा जो है मैंने यहाँ से ये सुई में पिरोया धागा उसको, और उसको इधर से यहाँ पे लेके आया और यहाँ से इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये बिल्कुल उधड़ेगा भी नहीं और यहाँ पे अलग भी नहीं लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमारा धागा जो है वो किस तरफ को हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया। तो अब हमने इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एक फंदा हम इधर से उठाएंगे और एक फंदा हम इधर से उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो धागा है ना हमारा इसको एक बार यहाँ से हम नोट बांध लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसको सिल दिया, एक बाजू को भी सिल दिया और यहाँ पे हमने दूसरी बाजू को भी सिल दिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और तो लीजिए फ्रेंड्स देखिए हमारा ये कार्डिगन बहुत ही प्यारा बन गया, फाइनली रेडी हो गया बिल्कुल। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे 2 बनाए हैं। ये देखिए एक हमने ये बनाया है, ये बड़ा है फ्रेंड्स। ये हमने पहले ही मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कार्डिगन है ये हमने 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसको आप 1 साल तक के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। ये हमने बनाया है, इसमें लगाए हैं हमने 80 फंदे, और ये जो कार्डिगन बनाया है ये छोटा है तो इसमें लगाए हैं हमने 66 फंदे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कार्डिगन इस तरीके से, ये देखिए कितने स्वीट ये 2 कार्डिगन हमारे बन गए। और आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें मैं आपको अपना नंबर भी देने वाली हूँ, वो भी आप अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और उस पर आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिए। और मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है मलकानिया किचन एंड क्राफ्ट के नाम से, तो आप उस पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं या वहाँ पर भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके से हमने बनाए, और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।